वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना और आज के इस वीडियो में हम ETF रिलेटेड जो भी है वो एंड टू एंड कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप इस वीडियो के एंड तक आपकी जितने भी क्वेरीज है रिगार्डिंग ETF वो सारे सॉल्व हो जाएं। बट अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड आई विल ट्राई टू टेक इट अप। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ETF होता क्या है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि कितने टाइप्स के ETFs होते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। प्लस इन द एंड वी विल सी कि अगर आप ETF में बाई और सेल करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। तो बिफोर वी स्टार्ट विद अवर वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ETF होता क्या है। सो ETF एक्चुअली इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो दीज आर द फंड्स, तो आप फंड्स मतलब म्यूचुअल फंड्स के टाइप में से रीड कीजिए। दीज आर द फंड्स दैट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स BSE और NSE इन द स्टॉक मार्केट। ओके, तो ये वो फंड्स हैं जो एक्सचेंज में आप बाय और सेल कर सकते हैं। यूजुअली आपके जो दूसरे फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स जो आप परचेज करते हैं या इंडेक्स फंड्स, वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं। ओके, उसके लिए आपको AMC की वेबसाइट पे जाना पड़ता है या फिर अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ले रहे हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल पे जाना पड़ता है और प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। ओके, बट ETF की एक खासियत है कि ये एक्सचेंजेस पे बाय और सेल होते हैं। तो ETF बेसिकली होता क्या है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। मतलब कुछ क्वालिटीज स्टॉक्स की उठा लीजिए एंड कुछ क्वालिटी म्यूचुअल फंड की उठा लीजिए, दोनों को मर्ज कर दीजिए तो तैयार हो जाता है हमारा प्रोडक्ट दैट इज ETF। ओके, नाउ ये स्टॉक से किस तरीके से सिमिलर है, चलिए वो देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो फर्स्ट सिमिलैरिटी तो जैसे मैंने बताई, स्टॉक जो होता है वो भी एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, मतलब BSE या NSE पे। सिमिलर वे में आपका जो ETF होता है वो भी एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है। ओके, सेकेंड थिंग इज आप स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं, राइट। अगर आपको ETF भी खरीदना है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड होता है तो आप NAV पे खरीदते हैं, रिमेंबर। सो लेकिन ETF है तो इसको करंट मार्केट प्राइस पे खरीदा जाता है। जैसे आप स्टॉक के लिए मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, सेम वे में आप ETF के लिए भी ये सारे टाइप के ऑर्डर्स लगा सकते हैं ना। जैसे आप स्टॉक को ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स खरीद सकते हैं, सेम वे में ETF को भी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स खरीदा और बेचा जा सकता है ना। स्टॉक्स जैसे आप परचेज करते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, राइट। वैसे ही अगर आप ETF परचेज करते हो तो उसके भी जो यूनिट्स होते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाते हैं। ओके, सो ये थी सिमिलैरिटीज विद द स्टॉक। नाउ हाउ इट इज सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। तो हम साइड बाय साइड ये भी कंपेयर कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंट होता है। अब देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड से किस तरीके से सिमिलर है। तो जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, इट इज़ अ बास्केट ऑफ स्टॉक। मतलब म्यूचुअल फंड की मेन क्वालिटी ये होती है कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। अगर आप एक यूनिट भी खरीद रहे हो तो कोई एक पर्टिकुलर शेयर में आपके पैसे नहीं जा रहे हैं, इट इज़ इन्वेस्टेड इन बास्केट ऑफ स्टॉक। तो सिमिलर वे में ETF में भी ऐसे ही होता है कि लोगों का पैसा पूल किया जाता है एंड उन सबको एक बास्केट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है एंड उसके बाद उसके जो यूनिट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन द प्रपोर्शन ऑफ हाउ मच मनी यू हैव गिवन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये म्यूचुअल फंड से स्ट्रेट पिक एंड ड्रॉप है ETF में कि इवन दिस इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टिंग इन बास्केट ऑफ स्टॉक्स। ओके, सो आई होप नाउ अब आपको समझ में आ रहा है कि ETF होता क्या है। लेट्स मूव टू कितने टाइप्स ऑफ ETF होते हैं। ओके, तो 3 टाइप्स होते हैं मेजरली। फर्स्ट होता है इक्विटी ETF। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ETF होता है वो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है, लाइक निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो उनके शेयर्स होते हैं उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करता है ये पर्टिकुलर ETF एंड बाद में ETF का जो परफॉर्मेंस होता है वो ट्रैक करता है निफ्टी के परफॉर्मेंस को, निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को। ओके, एंड देन कंपेयर करते हैं कि रिटर्न्स कैसे बने। मतलब अगर सपोज निफ्टी 50 10% दे रहा है तो ETF जो है वो कितने % दे रहा है, तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। तो आपका निफ्टी 50 बेंचमार्क है इस केस में। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, इक्विटी ETF जो होते हैं वो जनरली ट्रैक करते हैं कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को। अब वो जो इंडेक्स है वो मार्केट कैप के वेटेज के बेसिस पे भी हो सकते हैं या कोई डिफरेंट टाइप के इंडेक्स भी हो सकते हैं, सेक्टोरल इंडेक्सेस भी हो सकते हैं, लाइक IT, फार्मा
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ETFs होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं एंड वही इंडेक्स उनके आगे चल के बेंचमार्क बनते हैं। मतलब तो ये हो गई इक्विटी ETF की बात। सेकेंड टाइप का ETF होता है, वो होता है डेट ETF, DEBT, ओके, डेट ETF। वो क्या होता है कि ये जो टाइप के ETF होते हैं, ये बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, PSU बॉन्ड्स में। तो भारत बॉन्ड एक एग्जाम्पल है इसका, निपॉन के भी ऐसे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है एंड आप बाद में उसके यूनिट्स परचेज कर सकते हो। तो ये हो गई डेट ETF की बात ना। तीसरे टाइप का ETF होता है वो कमोडिटी ETF होता है। तो अभी जो कमोडिटी ETF इंडिया में है वो है गोल्ड ETFs। तो आपने गोल्ड बीज करके सुना होगा, तो वो भी एक ETF है जो बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं कमोडिटी में, जो कि गोल्ड है, ओके। तो ये वेरियस टाइप के ETF ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है अगर आप इनमें से किसी में इन्वेस्ट करना चाहें तो नाउ हैविंग अंडरस्टूड कि कौन सा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, चलिए देखते हैं कि कुछ कॉमनली यूज्ड टर्म्स इन ETF, ओके। नाउ फर्स्ट टर्म दैट आई वांट टू डिस्कस इज व्हाट इज मार्केट प्राइस, ओके। जैसे कि हमने समझा कि जो ETF होता है ये मार्केट प्राइस पे ट्रेड किया जाता है, ओके। तो इसके अंदर मार्केट प्राइस क्या होती है, वो प्राइस जो आपको अपने ब्रोकर के अकाउंट में दिखती है। जैसे आप कोई शेयर परचेज कर रहे हो कोई ब्रोकर के थ्रू, तो आपको वो शेयर का करंट मार्केट प्राइस दिखता है। वैसे ही अगर आप कोई ETF परचेज कर रहे हो, लाइक निपॉन का निफ्टी 20 करके एक ETF होता है, तो अगर आप वो परचेज करो तो उसकी भी करंट मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट करती है। तो एक्चुअली में आप जो ETF परचेज करते हो वो उस मार्केट प्राइस पे परचेज करते हो, ओके। नाउ अब आपको ये पता है कि आप उस मार्केट प्राइस पे परचेज करते हो। यूजुअली म्यूचुअल फंड में क्या होता था, आप NAV पे परचेज करते थे। तो NAV आपको पता है कि वो एक फेयर वैल्यू है उसकी, मतलब क्योंकि NAV की कंप्यूटेशन कैसे होती है, योर टोटल एसेट वैल्यू माइनस द एक्सपेंसेस डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपको पता है कि NAV एक फेयर वैल्यू है, ठीक है। नो अब ये जो करंट मार्केट प्राइस है ETF के केस में, जिसके ऊपर आपको परचेज और सेल करना है, अगर आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये फेयर वैल्यू है या नहीं है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो इसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा इस करंट मार्केट प्राइस को इसकी NAV के साथ, ओके। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जो है NAV। तो NAV का फॉर्मूला सेम रहेगा इवन इन केस ऑफ ETF, वो है टोटल एसेट्स ऑफ द फंड माइनस द एक्सपेंसेस ऑफ द फंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, ओके। तो ऐसे करने से आपको NAV मिल जाएगी। लेकिन अब NAV का क्या होता है कि NAV एवरीडे नाइट को निकलती है, ठीक है। तो आप ETF की ट्रेडिंग तो दिन में करते हो मार्केट आवर्स के बीच में, तो आप आज अगर आपको सुबह ट्रेडिंग करनी है तो आप रात तक का वेट कैसे कर सकते हो अगर आपको कंपेयर करना है फेयर वैल्यू? तो उस केस में आपको चाहिए INAV, दैट इज इंट्राडे NAV, ओके। अब ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, ETF के लिए कॉइन किया गया, जिसके अंदर क्या होता है ना, ये जो NAV होती है एक पर्टिकुलर फंड की, ये लाइव अपडेट की जाती है, एज इन एवरी 10 सेकेंड 15 सेकेंड में। जो AMC की वेबसाइट है, जैसे अगर मैं निफ्टी 20 की बात कर रही हूँ तो निपॉन की वेबसाइट पे निफ्टी 20 जो है वो आपको मिलेंगे, और वहां पे आप इसकी जो करंट NAV होती है ना वो देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना जो करंट मार्केट प्राइस है जिसके ऊपर आप परचेज करने वाले हो, उसको आपको कंपेयर करना है AMC की वेबसाइट पे जाके जो INAV है, और जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस वैल्यू पे आप परचेज कर रहे हो ना, वो वैल्यू फेयर वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, मार्केट प्राइस, NAV एंड INAV, जो स्पेसिफिकली ETF के लिए एप्लीकेबल है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज प्रीमियम और डिस्काउंट, ओके। प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, हमने करंट मार्केट प्राइस के बारे में देखा, हमने NAV के बारे में भी देखा, ओके। अगर आपकी करंट मार्केट प्राइस आपकी NAV से ज्यादा है तो आपका फंड प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपकी करंट मार्केट प्राइस आपकी NAV से कम है तो आपका फंड डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, ओके। आई होप प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज ट्रैकिंग एरर। अब ट्रैकिंग एरर क्या होता है? अब सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर ETF जो होते हैं ये कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इस केस में सपोज मेरे निफ्टी 20 को ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मेरा जो निफ्टी 20 है ये ट्रैक किसको करता है? ये निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, ओके। अब सपोज कीजिए लास्ट ईयर में निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है 15% का, और मेरी निफ्टी 20 ने रिटर्न दिया है 14.9% का। तो 0.1% का डिफरेंस जो होता है ना, वो ट्रैकिंग एरर होता है, ओके। नाउ कमिंग टू द ETF लिक्विडिटी पार्ट। तो ETF लिक्विडिटी अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको जो खरीदना बेचना है
वो एक्सचेंज पे ही खरीदना बेचना है, तो आपको इंश्योर करना है कि लिक्विडिटी हमेशा बनी रहे, बिकॉज ऐसा ना हो आपने पैसे डाल दिए और वो अटक गए वहां पे क्योंकि कोई आपको खरीदार ही नहीं मिल रहा है उसका वापस से। तो ये चीज आप खरीदने से पहले जरूर देखिए कि लिक्विडिटी कैसी है। तो ये आपको मार्केट डेप्थ सेक्शन में देखने मिल जाएगा, जहां पे आप बिड और आस्क के रिलेटेड क्वांटिटीज और प्राइजेस सब कुछ चेक कर सकते हैं। अगेन मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे दिखता है। दूसरी चीज ये भी है कि आप उसकी वॉल्यूम्स चेक कीजिए, लाइक ओवर द पीरियड कि कितनी वॉल्यूम्स ट्रेड हो रही है। अभी ऐसा तो नहीं है कि आज 2 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, कल 5 क्वांटिटी हुआ है, परसों 10 हुआ है, तो ये कोई एक अच्छी वॉल्यूम रिकॉर्ड्स नहीं है। ओके, तो ये भी कैसे आप चेक कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज अपना वॉल्यूम्स भी जरूर चेक कीजिए। आपका जो फंड है वो लिक्विड होना चाहिए बाय नेचर, ओके, सो दैट आपको जब भी उसमें से पैसे वापस से खींचने पड़े आप खींच सके आसानी से। तो आई होप मैंने जो कॉन्सेप्ट्स ईटीएफ रिलेटेड कवर किए हैं ये क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आपको लग रहा है मैंने बहुत फास्ट समझा दिया और कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है आपसे, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू कवर इट अगेन। Now, coming to some things that you should keep in mind when you are investing in ETF. ऐसी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ओके, नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ETF में कभी भी मार्केट ऑर्डर मत लगाइए। ETF में हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाइए। आई रिपीट, प्लेस ओनली लिमिट ऑर्डर्स इन ETF, नॉट मार्केट ऑर्डर्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप लिमिट ऑर्डर लगाइए, बिकॉज आपको पता है कि आप करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, हो सकता है ये मार्केट प्राइस जो है वो NAV से ज्यादा जा रहा होगा। ओके, आप प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे होंगे, तो इंश्योर कीजिए आप जब लिमिट ऑर्डर डाल रहे हैं तो एटलीस्ट NAV की वैल्यू डालें ताकि आप एक फेयर वैल्यू पे ये परचेज कर सके। सेकेंड थिंग इज कि हमेशा चेक कीजिए कि आप जो फंड ले रहे हैं उसकी हिस्ट्री कैसी है। ठीक है, तो उसके लिए ये नेसेसरी है कि वो फंड थोड़ा पुराना हो। ऐसा ना हो कि 1 ही साल पुराना है तो आप उसका 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न कुछ नहीं चेक कर पा रहे। सी, आई अंडरस्टैंड कि जो रिटर्न्स होते हैं वो हिस्टोरिक रिटर्न्स होते हैं एंड जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो रेप्लिकेट हो सके, पर पास्ट परफॉर्मेंस से कम इतना तो पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर फंड बेंचमार्क को कैसे ट्रैक कर रहा है, लाइक कितना ट्रैकिंग एरर आ रहा है वगैरह वगैरह। तो इंश्योर कीजिए फंड की कुछ हिस्ट्री तो हो। एकदम न्यू फंड लेने में मैं थोड़ा रिलेक्टेंट हूँ एंड द रीजन इज बिकॉज मुझे देखने नहीं मिल रहा है कि पास्ट में फंड ने कैसे परफॉर्म किया है। ओके, तो कुछ हिस्ट्री वाला फंड लीजिए अकॉर्डिंग टू मी। थर्ड थिंग इज आपकी जो फंड की मूवमेंट है उसको जरूर कंपेयर करिए बेंचमार्क से, उसको जरूर कंपेयर कीजिए उनके पीयर्स से या कैटेगरी से, तो आपको पता चलेगा कि आपका फंड परफॉर्म कैसे कर रहा है। लाइक ऐसा तो नहीं है कि बेंचमार्क कहीं ऊपर जा रहा है, फंड कहीं नीचे ही लटक रहा है, कैटेगरी भी अबव है लेकिन आपका फंड ही नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आई एम श्योर कि आप ऐसे फंड्स को अवॉइड करना चाहेंगे, तो जरूर ये कंपैरिजन करके देखिए कि फंड्स कैसे जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क, इन कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग एज अ सैनिटी चेक, ये जरूर देखिए कि आपका जो फंड का प्राइसेस है ना वो उसके NAV के साथ मूव हो रहा है या बहुत ज्यादा ऊपर चल रहा है ऑलवेज या बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है। तो आपको काफी आइडिया पड़ेगा कि आपका जो फंड है ना वो फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ओके, तो अपनी फंड की INAV को कंपेयर करके ही अपना फंड खरीदिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप वॉल्यूम जरूर चेक कीजिए आपके फंड की, तो कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं एवरी सिंगल डे, उससे आपको लिक्विडिटी का अंदाजा पड़ेगा आपके फंड का कि कितना लिक्विड है। फ्यूचर में अगर आपको बेचना पड़े तो बायर्स तो मिल जाएंगे ना, तो जरूर से आप ये चेक कीजिए कि आपके वॉल्यूम्स कितनी ट्रेड हो रही हैं एवरी सिंगल डे। नेक्स्ट थिंग इज ट्रैकिंग एरर जरूर देखिए, एक्सपेंस रेशियो देखिए। सी, ETF का एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना वो कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल म्यूचुअल फंड, बिकॉज ये एक इंडेक्स को ही ट्रैक कर रहे हैं। तो इसमें जो फंड मैनेजर है उनको दिमाग नहीं लगाना होता ज्यादा, उनको जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या इंडेक्स में जो शेयर्स हैं उन्हीं शेयर्स में पैसा लगाना है उन सेम प्रपोर्शन पे। तो उनको उस वजह से उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है TER बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो, वो मोस्टली कम होता है एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। तो इस वजह से आपको अपने रिटर्न्स जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा मिल सकते हैं, बिकॉज जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम होता है, तो इवेंचुअली नेट जो आपकी इनकम होगी वो ज्यादा होने के चांसेस हाई हैं। प्लस ये भी चेक कीजिए कि ट्रैकिंग एरर कैसा है, तो वो तो जब आप बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे अपने फंड को तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ट्रैकिंग एरर का भी अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने स्टॉक का अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन ये सभी चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको रिस्क और रिटर्न्स का आइडिया देता है। तो ये वेरियस रेशियोज है, कहाँ कहाँ ये जाके देख सकते हैं, मैं सब आपको बताने वाली हूँ, बस 5 मिनट और वेट कर लीजिए।
तो ये सब अपने फंड से रिलेटेड ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज़ इंश्योर कि आप जो शुरू का ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर है और लास्ट का जो 45 मिनट्स है ना उसमें ट्रेड ना करें, बिकॉज उन पीरियड्स में जब मार्केट खुलता है उसका शुरू का जो 45 मिनट्स है एंड जब बंद होने वाला होता है उसका लास्ट का जो हाफ एन आवर ऑलमोस्ट है, उन पीरियड में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, तो ये प्राइजेस काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहते हैं उस टाइम पे। तो प्लीज़ जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, देखिए ये चीज़ स्टॉक पे भी एप्लीकेबल है कि एकदम मार्केट खुलते से ही मत कूद पड़ो उसके अंदर, क्योंकि तब जो होती है वो काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखा रही होती है। आई मीन ट्रेडर्स की बात अलग है, बिकॉज हो सकता है कि वो थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से खरीदते हैं, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ ये टाइम पीरियड को अवॉइड करके बीच के टाइम पीरियड में अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। अब मैं एक एग्जांपल दिखाने जा रही हूँ, वो है निफ्टी 20 का एग्जांपल। तो प्लीज़ इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिए, मैं जस्ट आपको वो निफ्टी 20 के पर्सपेक्टिव से सब कुछ दिखाऊंगी कि जिस भी बारे में मैंने अभी बात करी है वो आप कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो, कैसे चेक करना है वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, टेक इट फ्रॉम लर्निंग पर्पसेज एंड प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम जो भी ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बहुत सारी टाइप की वेबसाइट्स खोल रखी हैं जो मैं यूज़ करती हूँ व्हेन आई एम एनालाइजिंग एनी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जिनके अंदर से क्या क्या आपको देखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट वेबसाइट इज़ रूपी वेस्ट वेबसाइट। ये बहुत ही सही वेबसाइट लगती है मुझे। इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो मेरा फंड सर्च कर लिया जो कि निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 है। ओके, नाउ आफ्टर आई हैव सर्च दिस फंड ऑल दिस डिटेल स्टार्टेड पॉपुलेटिंग, ठीक है। नाउ फर्स्ट डिटेल इज NAV। लाइक मैंने बोला था NAV को जरूर कंपेयर कीजिए अपनी करंट मार्केट प्राइस के साथ, तो आपको NAV यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज AUM। तो गाइज बहुत लोग ऐसे होते हैं जो AUM को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं भी देती हूँ बट थोड़ी कंपेरेटिवली मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ या मार्केट डेप्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ, बिकॉज वहाँ से मुझे थोड़ा ट्रू पिक्चर मिलता है कि मेरा फंड कितना लिक्विड है। चांसेस हैं कि एक फंड 800 करोड़ का ही है लेकिन फिर भी उसकी लिक्विडिटी अच्छी हो सकती है। ओके, तो मैं सिर्फ इस बेसिस पे नहीं इग्नोर करती कि वो फंड की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसकी लिक्विडिटी कम ही होगी। नाउ आफ्टर सीइंग दिस AUM, जहाँ पे आपको AUM की डिटेल्स मिल जाएगी, एक्सपेंस रेशियो है 0.05%। तो गाइज लाइक आई सेड, एक्सपेंस रेशियो जो होता है ETF का वो कंपेरेटिवली कम होता है, बिकॉज यहाँ पे जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना उनको सिर्फ बेंचमार्क को ट्रैक करना होता है, तो उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी फंड्स इंक्लूडेड होते हैं इंडेक्स में उन्हीं फंड में उनको इन्वेस्ट करना है, तो इस वजह से ये एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम रहते हैं, बिकॉज उनका एक्सपर्टीज इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज एग्जिट लोड, वो 0% है। ओके, लॉक इन पीरियड 0% है। इंसेप्शन डेट इज 28 दिसंबर 2001। तो दिस शोज के ये फंड काफ़ी पुराना है, मतलब इसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि ये फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया वगैरह वगैरह, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फंड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिटर्न सिंस इंसेप्शन। इसकी रिटर्न रही है 16.63%। फाइन, आपकी कोई भी पैरामीटर हो सकते हैं रिटर्न की, देखिए उससे मैच करता है कि नहीं करता है। बाकी तो ये हिस्टोरिक रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न तो हो सकता है आगे पीछे ही हो थोड़ा। नाउ रिटर्न परसेंटेजेस। ओके, नाउ यहाँ पे ये मेरा फंड है, इस फंड को कंपेयर किया गया है इसके बेंचमार्क से जो निफ्टी 50 TRI है। इस फंड को कंपेयर किया गया है इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये रिटर्न कितना दे रहा है, लाइक फंड इन कंपेरिजन टू अदर पैरामीटर्स। ओके, लाइक द इंडेक्स और द कैटेगरी। ओके, तो ये ज़रूर से देख लीजिए कि आप कैसे एक लुक्रेटिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर एकदम ही थका हुआ फंड है तो रिटर्न भी नहीं दे रहा है अच्छा, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। ओके, नाउ ये सेक्शन हो गया MF रेशियोज का। इस रेशियोज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज दिए हुए हैं, मैं ये सब देखती हूँ जब मैं एक म्यूचुअल फंड एनालाइज करती हूँ, तो मैं इनके बारे में डिटेल में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, पर अभी मैं आपको थोड़ा रफ में बता देती हूँ। जैसे कि अल्फा रिटर्न है, मतलब आपके बेंचमार्क से वो कितना ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है। शार्पे रेशियो हो गया कि एक यूनिट ऑफ रिस्क लेने के लिए या 1% ऑफ रिस्क लेने के लिए आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। बीटा हो गया कि अगर मार्केट 1% से फॉल हुआ है तो आपका स्टॉक कितने % से फॉल होगा, या मार्केट 1% से इंक्रीज हुआ है तो आपका स्टॉक कितने % से इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन, जो आपको बताता है कि एक एवरेज से आपका फंड कितना ऊपर जा सकता है और एक एवरेज से कितना नीचे जा सकता है, तो ये रिस्क बताता है एक पर्टिकुलर फंड का। तो ये सब इंपॉर्टेंट रेशियोज है गाइज, तो ये ज़रूर ध्यान दे लें थोड़ा कि
ये आपके रिस्क एपेटाइट से मैच करते हैं कि नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इज पीयर कंपैरिजन। अगेन दिस इज अ वंडरफुल थिंग जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं सेम टाइप के, जो सेम कैटेगरी के फंड्स हैं उनको, एंड देख सकते हैं कि उनका एक्सपेंस रेशियो कितना है, AUM कितना है, रिटर्न्स कितना दिया है। तो एक अच्छा कंपैरिजन मिल जाता है यहाँ पे। ओके, सो ये सब आपको देखना है इस रूपी वेस्ट की वेबसाइट पे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन। ओके, इस वेबसाइट पे आपको क्या देखना है मैं बता देती हूँ स्पेसिफिकली। आप बस अपना फंड सर्च कर लीजिए, जैसे मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20, एंड यहाँ पे आपको कंपेयर करने मिलेगा कि NAV के कंपैरिजन में आपका प्राइस मूव कैसे हुआ है। ओके, तो ये चार्ट में आप देखेंगे कि दोनों हाथ में हाथ मिला के चले हैं थ्रू आउट पीरियड, विच इज़ अ गुड थिंग। आई मीन ये 1 ईयर का था, आप 7 ईयर का देखिए, 10 ईयर का देखिए, 5 ईयर का देखिए, अलग अलग देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि प्राइस जो है वो कम रही है, NAV हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा रही है। नेक्स्ट इज दिस मॉर्निंग स्टार वेबसाइट, अगेन वेरी गुड वेबसाइट। यहाँ पे आप ये चेक करिए कि इंडेक्स के कंपैरिजन में यहाँ पे हमने देखा कि वो रिटर्न वगैरह कैसा दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने देखा था राइट कि पीयर के कंपैरिजन में कैसा है, कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में कैसा है, एंड निफ्टी के कंपैरिजन में कैसा है। थोड़ा सा यहाँ पे पिक्टोरियल है, इसके लिए मुझे अच्छा लगता है कि देखिए इंडेक्स जो है वो ऐसे मूव हुआ है यहाँ तक, वेरस निफ्टी 20 जो है वो थोड़ा नीचे ही रहा है इंडेक्स से। तो जो ट्रैकिंग एरर है वो यहाँ पे है, क्योंकि आप देखेंगे कि निफ्टी के साथ साथ तो चला है, मतलब निफ्टी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, बट देर इज अ गैप बिटवीन द मूवमेंट और द परसेंटेजेस, राइट। तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर है, ये क्लियर है, राइट। अब नेक्स्ट थिंग इज मैं आपको थोड़ा सा जीरोधा पे दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैकिंग एरर वगैरह का भी आइडिया मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 20 सर्च कर रही हूँ। अब फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो देखने लायक होती है वो है ये मार्केट डेप्थ। मैं इसके बारे में अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द वीडियो बता रही थी कि बिड प्राइस रहते हैं, क्वांटिटीज़ रहती हैं, बाकी आस्क प्राइस रहते हैं, ये रेड वाले आस्क प्राइस रहते हैं, और क्वांटिटी रहती है। ओके, तो ये ज़रूर चेक कीजिए कि कितने की बिड लगी है, कितनी क्वांटिटी, और कितने की आस्क प्राइस है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है गाइज, और कितनी क्वांटिटी लगी हुई है उनके अगेंस्ट। बिकॉज सपोज आप कुछ बाय करने के लिए डालते हैं 100 क्वांटिटी, तो वो मैच तो इन्हीं के अगेंस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये 1 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, तो हो सकता है 100 ऑर्डर के अगेंस्ट ये सारे के सारे यूज हो, तो ये अलग अलग प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा अगर आपने मार्केट ऑर्डर डाला होगा। तो इसके लिए मैं आपको कह रही थी कि लिमिट ऑर्डर डालिएगा हमेशा। ओके, तो ये डेप्थ जरूर देख लीजिए। यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखा देता है कि अभी तो मार्केट क्लोज है, मैं ये सैटरडे को वीडियो शूट कर रही हूँ, इसके लिए यहाँ पे ये NA दिखा रहा है, लेकिन आप ड्यूरिंग द डे व्हेन मार्केट आवर्स के बीच में देखेंगे तो आपको वॉल्यूम वगैरह भी दिखाएगा कि कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। बाकी वॉल्यूम के लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ पे जाके आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे भी आपको टुडे का वॉल्यूम मिल ही जाएगा। ओके ओके, तो आपने मार्केट डेप्थ सेक्शन देख लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ट्रैकिंग एरर आप कैसे देख सकते हैं। तो इसको कर दीजिए बंद। यहाँ पे मैंने ये ऐड कर रखा है निफ्टी 20, मैं ये वाला निफ्टी 20 है, इसके 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे फंडामेंटल्स है ना, उस पर क्लिक किया मैंने, और फंडामेंटल्स पे जब मैं क्लिक करती हूँ ना तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी दिखा रहा है, यहाँ पे ट्रैकिंग एरर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इस फंड का ट्रैकिंग एरर इतना है। तो लाइक आई सेड, लोअर द बेटर। तो प्लीज़ चेक कीजिए कि ट्रैकिंग एरर कितना दिखा रहा है। ओके, एंड देन यू डिसाइड कि वेदर यू वांट टू गो इट फॉर नॉट, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर कर लिए हैं, अब लास्ट बचा है कि वॉल्यूम कैसे चेक करना है। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये मैं हूँ ion.tradingview.com पे, और यहाँ पे मैंने निफ्टी 20 सर्च कर रखा है। ये साइट मैं मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करती हूँ, बाकी यहाँ पे मैं अगर वॉल्यूम भी देखनी है तो वो चेक कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे वॉल्यूम का पैरामीटर ऐड कर देती हूँ। तो कैसे कर सकते हैं, आप ये इंडिकेटर्स पे जाइए, यहाँ पे वॉल्यूम सर्च कीजिए, और ये नेट वॉल्यूम है ना, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन अप हो जाएगा और आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखने लगेगी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे राइट में देखिए, ये लेवल्स यहाँ पे चेक कीजिए। जब मैं स्क्रीन होवर कर रही हूँ तो आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वांटिटी दिखाई दे रही है। तो चेक कीजिए कि आपका जो पर्टिकुलर ETF है जो आप परचेज करना चाह रहे हैं वो कितना लिक्विड है थ्रू दिस वॉल्यूम इंडिकेटर। ओके, तो ये ज़रूर से देख लीजिए अपने फंड के लिए जब आप एक कोई पर्टिकुलर फंड खरीद रहे हैं। तो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो ने वैल्यू एडिशन किया हो आपके ETF रिलेटेड नॉलेज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ना दबाना भूलें। ओके, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।